शांति शांति। ये 45वीं ज्ञान यज्ञ की दूसरे दिन की दूसरी सभा है। दूसरी सभा का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उपासना तत्व। ये उपासना क्या चीज है, इसके ऊपर महापुरुष विस्तृत रूप से विचार करेंगे और आपको उपासना के बारे में कुछ सम्यक जानकारी मिल पाएगी कि उपासना कैसी करनी चाहिए, उपासना क्या चीज है। तो पहले थोड़ी इतनी बात आप समझो कि उपासना का अर्थ क्या है। उप बोलते हैं समीप के लिए, पास के लिए, और आसना मैंने बैठना, असबुई धातु है। असबुई उप उपसर्ग है। तो उपासना का अर्थ हो गया समीप में बैठना। किसके समीप में बैठना? ईश्वर के समीप में बैठना, किसी के समीप में बैठना। आप पत्नी के उपासक हैं, कोई पति की उपासक है, कोई भगवान की उपासक है, कोई लक्ष्मी का उपासक है, सभी उपासक हैं। अब जिसके आप उपासक हैं उसके समीप में आपको बैठना है, उसका नाम उपासना हो गई। ईश्वर के समीप में बैठने का मतलब ईश्वर की उपासना। तो जिसके समीप में आपको बैठना है तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो कहां है। तो ईश्वर कहां है ये आपको ईश्वर के अलावा कौन बता सकता है। और ईश्वर अपना व्यक्तिगत पता सबको नहीं बताते। तो उन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपना व्यक्तिगत पता बताया। क्या बताया? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हाँ, अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता। ये भगवान ने स्वयं के रहने की जगह बताई। अच्छा, तो जो हम उपासना करते हैं, उपासना करने के बाद जीवन में जो संतोष मिलता है, जिसकी आप उपासना करते हैं उसकी प्राप्ति होने पर संतोष मिलता है। जैसे कभी एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मीरा का सहत है वो, कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी ना दिसे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर में मूरत तेरी है फिर भी तेरी सूरत दिखती नहीं है। देखो, महात्मा कहते हैं कि यदि दो क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी आप उस परमात्मा के समीप में अपनी अनुभूति करें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हम तो घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहते हैं, लेकिन उसी प्रकार की अशांति जीवन में बनी है, उसी प्रकार का कष्ट, उसी प्रकार का दुख जीवन में बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण मैं आपको बता दूं, कभी मैंने आपको दृष्टांत दिया भी होगा। एक आदमी था, उसका एक ही लड़का था, बड़ा प्रेम करता था अपने लड़के से, वो खो गया। उस आदमी को बड़ा दुख हुआ, तो उसने एक ही लड़का है उसका, टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने लड़के की फोटो दी कि जो इस लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कितना? 10 लाख रुपए दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की कितनी प्रति छपती हैं? लाखों प्रति छपती हूं। लड़के कितने हैं? एक उन आदमियों में एक आपके जैसे बड़ा बुद्धिमान था, उसमें उसने अपने ऑफिस का एड्रेस दे रखा था।
उसने वो अखबार का टुकड़ा काटा और वहां लेके गया। कहां? घर लेके गया, उसके ऑफिस में गया। उसने कहा, श्रीमान जी 10 लाख रुपए दीजिए। बोले, भाई 10 लाख किस बात के? बोले, ये तुम्हारा लड़का ये है, या तो बोल दो मेरा लड़का ये नहीं है। वो मुसीबत में पड़ गया। या तो बोल दो कि मेरा लड़का ही नहीं है। उसने कहा, ये भी कैसे बोलूं मैं, ये मेरा लड़का नहीं है। लेकिन बाद में उसके चौकीदार ने उसको समझाया, और कैसा समझाया वो समझ सकते हो आप। लेकिन उस व्यक्ति को कहने का तात्पर्य, उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए नहीं मिला। वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रति में छपा हुआ उसका फोटो है, वो उसकी क्या है? मूर्त है। वो लाखों है, और जो खोया हुआ है वो है सूरत, वो एक है। इसी प्रकार मंदिर मंदिर में भगवान की मूर्त है, लेकिन जो परमात्मा है वो तो अलग है भाई। तो मूर्त की उपासना करने से परमात्मा की सूरत की प्राप्ति नहीं होती। यदि उसकी सूरत की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। तो ईश्वर कहां है? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में है। तो हमारे पास में जितने साधन हैं वो सभी के सभी साधन बाहर जाने के हैं, अपने से दूर जाने के लिए सारे साधन हैं। लेकिन अपने तक पहुंचने का कोई साधन हमारे पास में नहीं है। जैसे आपकी आंखें कितनी भी तेज हों, कितनी भी तेज हों, अथवा आपके कान कितने भी तेज हों, कितने भी सूक्ष्म शरीर को शब्द को श्रवण करने की सामर्थ्य आपके कान रखते हों, लेकिन उन कानों के माध्यम से आप रूप नहीं देख सकते, क्योंकि कानों का विषय जो है वो रूप नहीं है। इसी प्रकार से वह परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, भगवत गीता कहती है। जो आत्यांतिक सुख है, आत्यांतिक सुख का माने कभी समाप्त न होने वाला जो सुख है, वो कैसा है? वो सुख अतीन्द्रिय है। उस सुख को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो अतीन्द्रिय है उसको इंद्रियों के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? तो जैसे वो आदमी, कभी कभी हम भी अपने जीवन में मूर्त को सूरत समझ करके और इस ख्याल में खो जाते हैं कि हम तो परमात्मा की पूजा करके आ गए, कहीं बाहर धक्के खा के आ गए और संतोष कर लेते हैं, लेकिन जीवन में वो शांति नहीं मिलती जो शांति उसको मिलनी चाहिए। इसलिए उपासना का अर्थ होता है, वो परमात्मा की उपासना का अर्थ हुआ परमात्मा के समीप में बैठना। तो परमात्मा के समीप में बैठने के लिए क्या बताया? ये कहा है ईश्वर, तो अहम आत्मा गूढ़ाकेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। सामान्य व्यक्ति इंद्रियों के उपयोग से होने वाले सुख से परिचित है, लेकिन इंद्रियों के संयम से जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख से वो पूर्ण रूप से अपरिचित है। बहुत बड़े बड़े योगी हैं, संपूर्ण इंद्रियों को अपने ध्यान अभ्यास वशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणम निष्क्रियम, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके बड़े बड़े योगी लोग उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय के अंदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि योगियों के हृदय में ही वह परमात्मा रहता है, वह परमात्मा तो सबके हृदय में विद्यमान है।
लेकिन सबके हृदय में परमात्मा के विद्यमान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों का संयम करते हैं उस व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति होती है। तो उस परमात्मा के समीप कैसे बैठना है, परमात्मा के समीप कैसे जाना है, इंद्रियों का उपयोग करके हम उस परमात्मा से दूर चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं। और जब संपूर्ण इंद्रियों का आप क्या करते हैं, निग्रह करते हैं, संयम करते हैं, तो धीरे 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 आप कहाँ आ जाते हैं, अपने में। तो जब अपने में आते हैं तो आपको पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति होती है। आप लोग महादेव जी के मंदिर में यहाँ आते हैं, सायंकाल प्रतिदिन यहाँ पे शिव महिमन स्तोत्र का पाठ होता है। उसमें एक श्लोक आता है, आप लोग पढ़ते होंगे रोज, हैं? उसमें कहते हैं, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति। हाँ, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उस ईश्वर में उस ईश्वर की उपासना का मतलब उस ईश्वर के समीप अपने को महसूस करना। उस ईश्वर के ऐसे महसूस करने की बात नहीं, अपने तो हैं, उसी के समीप ही हैं हम, उससे दूर थोड़ा ही हम हैं, उसके समीप ही हैं। लेकिन किसी कारण से हम जहाँ हैं वहाँ हम अपनी अनुभूति नहीं कर पाते। अब आप यही सुन रहे हो कि अविद्या के कारण हम जहाँ हैं वहाँ उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। जैसे अभी आज रात को सोओगे कि नहीं, आप सोओगे, जरूर सोओगे। अच्छा, और आपको सपना आ जाएगा, तो सपना आएगा तो आप कहाँ अपने को देखोगे। कांदीवली वाला आदमी क्या सोचता होगा, मैं कहां चला जाऊं, मरीन ड्राइव पे, कि भाईंदर चले जाएं। और सपने में सोया, बड़ा गहरा सपना आया और सपने में वो कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। आपको बहुत दूर ले चलते हैं, और क्या यहाँ आसपास क्या जाना है। अच्छा, तो जिस समय आप अपने को अमेरिका में देख रहे हो उस समय आप अमेरिका में हो कि नहीं हो, नहीं हो कि नहीं हो। अच्छा, अब आपको कांदीवली आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैं? जागने से कोई कांदीवली नहीं आता, नहीं तो सब आएंगे वहां से, अमेरिका से जागने से सब यहाँ सब आ जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आप पहले से ही वहां बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि होते हुए भी हमारे को प्रतीति नहीं होती कि हम कांदीवली में हैं। इसी का नाम तो सबसे बड़ा अज्ञान है। ये कांदीवली में होते हुए भी आप ये नहीं समझ पाते कि हम कांदीवली में, यही तो सबसे बड़ा घोर अज्ञान, इसी का नाम है। इसी प्रकार से यह परमात्मा के समीप होते हुए भी यह नहीं समझ पाता कि हम परमात्मा के समीप हैं। बाद में तो शास्त्री बता देंगे, कल सायंकाल आप लोग श्रवण करेंगे, अयम आत्मा ब्रह्म, उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार कल तो आप श्रवण करने वाले हैं। तो उस आत्मा के स्वरूप का कल आप अच्छी सम्यक प्रकार से श्रवण करेंगे, तब आपको पता लगेगा उस आत्म तत्व के बारे में। अभी जो है ज्यादा न बोल करके, क्योंकि अब बस पौने 2 घंटे का समय रह गया। सब महापुरुषों को अपने व्याख्यान पूरे करने होते हैं, तो इसलिए अब आप लोगों के समक्ष कौन बोलेगा सबसे पहले? हाँ, ऐसा है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में कौन, तो स्वामी विश्वानंद जी महाराज आपको 10 मिनट के लिए बताएंगे। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। हरि ओम भद्रं न अपिवातय मनः, ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय द्वादश दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज एवं मंच के सुचारू रूप से संचालित करने वाला परम पूज्य श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित
महामंडलेश्वर वृंद, सज्जनों, भक्तिमती माताओं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वाम्भर गीयते नचेद अरवख जीवनार्थ जननी स्तन्यम कथम निस्वरित। ये एक शब्द देखने को आता है चाणक्य नीति में। उपासना तत्व के बारे में जब हम विचार करते हैं, ठीक है, शास्त्रीय पद्धति से यह तो निश्चय हो गया कि किसी एक उपलक्षित साध्य वस्तु के निकट समीप में पहुंचते हुए अपने आप को एकात्मवद का अनुभूति करना, अपने आप को उस दूरी को कम कर देना, जो दूरी है उस दूरी से जो कम करने के लिए जो प्रयास है आपके भीतर में, आध्यात्मिक चेष्टा है, जब तक आप उस दूरी को कम नहीं कर पाते हैं तब तक आपके भीतर में एक तत्व है जिस तत्व का नाम है उपासना। एक अनोखा प्रक्रिया है मनुष्य के भीतर ही भीतर। उपासना के माध्यम से जब हम उस प्रभु परमात्मा के अपने साध्य वस्तु के निकट पहुंचने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तब हमारे भीतर का एक अलौकिक आलोड़न, उद्गम, एक चेष्टाओं का उद्भव होने लगता है। उपासना के बिना हम परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे, परमात्मा को जानेंगे नहीं। इसीलिए उपासना और भक्ति, देखो उपासना और भक्ति में थोड़ा सा अंतर क्या है। भक्ति जो है वो हमारी भीतर की निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम और प्रेमास्पद वस्तु के प्रति अनन्य भाव, अनन्य भाव। माने भक्ति इस तरह से है कि तद विस्मरणे व्याकुलितीति, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे व्याकुलितीति। भक्ति के आचार्य के अनुसार अगर हम नारद जी के अनुसार देखें तो नारद भक्ति सूत्र में ये कहते हैं कि जैसे कोई प्राण का परम तत्व अपने निजस्व को एक वस्तु, हमारे भीतर का एक अत्यंत प्रिय वस्तु खो जाने के बाद, वर्षों से पहने हुए कोई हार, सोने का चेन, और वो खो गया, वो खोने के बाद व्यक्ति जैसा उसके लिए वो ढूंढता रहता, महीना तक ढूंढता रहता, इधर ढूंढता रहता, उधर ढूंढता रहता है, और हर जगह वो देखता रहता है कि ये वस्तु कहां पर गया। हम तो रोते हुए देखे एक व्यक्ति के, मैंने सोना जैसा प्रिय वस्तु और बहुत वर्षों तक अपने गले में पड़ा हुआ है, तो उसके प्रति उनका ममा ऐसे ही परमात्मा के प्रति हो, उस साध्य वस्तु के प्रति, उस परम तत्व के प्रति, उस सत्य के प्रति, उस परमार्थ के प्रति उनका निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा वह स्थिर हो, उनके भीतर में ऐसा भाव उदय हो, निष्ठा उदय हो कि जिसके बिना वो रह नहीं सकता। जैसे प्राण, प्राण के बिना आप रह सकते हैं? प्राण के बिना रहना संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से जैसे प्रिय वस्तु खो जाने पर, विच्छेद होने पर व्याकुल हो जाता है और पुनः पुनः उसको स्मरण करते हुए, उन्हीं का गुणगान करते हैं, बार बार उनका ही चिंतन करते हैं, यह भक्ति का एक दूसरा स्वरूप हो गया। लेकिन उपासना ये क्रम है। एक व्यक्ति के जीवन के साथ में जब आप निश्चय कर लेते हो, माने श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदियों के द्वारा, शास्त्र उपक्रम के द्वारा और उनके गुरु वेदांत वाक्य के द्वारा जब निश्चय हो जाता है, तदेव वस्तु उपलक्ष्य उपास्य है।
सत्य को जब व्यक्ति जान लेता है, सत्य को जब समझ लेता है और अपने प्रतीकात्मक स्वरूप को जब व्यक्ति देख लेता है, समझ लेता है, उस समय उनके प्रति एक होता है उपासना क्रम। लगाओ, उनको लगता है कि अयम तत्व सत्य है, यही सत्य है, उसे हम कैसे पाए? तो उनके प्रति एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक भाव मिलने के लिए उस समय शास्त्र अनुगत विचार और शास्त्र के फल का अनुसरण करते हुए निरंतर उपासना में लगते हैं। उन उपासनाओं में अहंग्रह उपासना, कौन सी उपासना है? अहं। इसका तो विस्तृत विवरण आप लोग सुनेंगे। तो अहंग्रह उपासना हुआ कि हमने अपने, मैंने कई प्रकार की उपासना है, कई पत्नी के पुत्र के, धन के, संपत्ति के, सबके लिए ही उपासना कर ही रहा है, मैंने तपे जा रहा है सब कोई। लेकिन इन सबों में केवल भौतिक वस्तु के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। अंतगत दुख, अंतगत क्लेश और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बनता है और पाप पुण्य आदि फल भोगने के लिए बाध्य होकर बार बार इस संसार रूपी चक्र में पड़ता है। तब इससे मुक्त होने के लिए उस गुरु वेदांत वाक्य के अंतर्गत अपने भीतर में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तब कहा तब कांता कस्ते पुत्र संसार अतीव विचित्र कस्वत्वम कूत आयत सत्यम चिंतितम तदिदम भ्रात भजो गोविंदम गोविंदम भज नहीं भजे तो पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अमूढ़ और मूढ़, जब व्यक्ति सत्संग के माध्यम से ये निश्चय हो जाता है तब ये मूढ़ नहीं रहता है, अमूढ़ हो जाता है। तब ये अमूढ़ व्यक्ति उस समय में एक उपासना में लगता है, उसका नाम स्वयं एव उपलब्ध, स्वयं एवं अपने वस्तु की प्राप्ति, मन स्थित वस्तु की प्राप्ति, इसकी उपासना। बाकी बहुत सारी उपासना है, अनेक प्रतीकात्मक